हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज अपन डिस्कस करेंगे इन नोमेनक्लेचर से आगे वाले पॉइंट्स। यहाँ ये जो नोमेनक्लेचर था वो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा लास्ट वीडियो लेक्चर का। आज अपन इन एरोमेटिक कंपाउंड की बाइसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स की कौन से बाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के आगे वाले नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले। अब अपन डिस्कस करते हैं फिनोल के आगे वाले कंपाउंड्स के बारे में। इसमें मैं सबसे पहले बात करूं बेंजोइक एसिड की, सी डबल बॉन्ड OH। ये अपने पास है बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड की ये अपने पास ऑर्थो पोजीशन, ये अपने पास मेटा पोजीशन और ये अपने पास पेरा पोजीशन। अगर मैं इस बेंजोइक एसिड के, ये क्या है अपने पास बेंजोइक एसिड है, और इस बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अपन ने जोड़ दिया OH। क्या जोड़ दिया OH। तो ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आप चाहे तो इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये एक नेम रिएक्शन होती है कोल्बे रिएक्शन। कौन सी? कोल्बे रिएक्शन, जिसमें इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कौन सी रिएक्शन है दोस्तों? कोल्बे या कोल्बे सिमट रिएक्शन कहते हैं इसको। और इसी का एक कॉमन नेम है, वो है सैलिसाइलिक एसिड। ये केवल ऑर्थो हाइड्रोक्सी ग्रुप का ही नाम होता है। अगर यही OH COOH के पेरा पोजीशन पर लग जाए 1 2 3 4 या ऑर्थो मेटा और पेरा, यहां इस पेरा पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। इसी को आप चाहे तो पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सैलिसिलिक एसिड केवल इसकी ऑर्थो पोजीशन वाले कंपाउंड को ही कहते हैं। और इसी में दोस्तों याद रखना, जब आप फिनोल की रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे तो उस रिएक्शंस के अंदर इस OH पर दोस्तों एसाइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया? यह है एसाइल, तो इसका नाम हो गया एसाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। और इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? एस्पिरिन भी कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना, ये एस्पिरिन एक नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस होती है। कौन सी होती है? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस होती है, जो कि एंटी पायराइटिक की तरह काम में ली जाती है और एंटी ब्लड कोगुलेशन की तरह काम में ली जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट हार्ट के पेशेंट होते हैं, कौन से वाले? हार्ट के पेशेंट जिनके अंदर ब्लॉकेज रहता है, उन पेशेंट को ये एस्पिरिन की नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस मेडिसिन दी जाती है। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये था अपने पास सैलिसिलिक एसिड और ये था अपने पास पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसी सैलिसिलिक एसिड का जब एसाइलेशन करवाया जाता है तो अपने पास एक मेडिसिन, जिसको एसाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं या एस्पिरिन कहते हैं, और ये मेडिसिन एंटीपायरेटिक होती है और एंटी ब्लड कोगुलेटिंग की तरह काम करती है, काम में आती है हार्ट वाले पेशेंट्स की। ऐसे ही दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, सबसे पहले CHOL ले लेता हूं, तो ये कंपाउंड अपने पास होता है बेंज एल्डिहाइड। कौन सा है दोस्तों? बेंज एल्डिहाइड। और ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये इसकी मेटा पोजीशन और ये इसकी पैरा पोजीशन। अब इसके ऑर्थो पोजीशन पर मैंने लगा दिया OH। क्या लगा दिया? OH लगा दिया। अब नंबरिंग कर लेंगे 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, या इसी को चाहे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। और दोस्तों इसी का कॉमन नेम है सैलिसाइल एल्डिहाइड।
क्या है दोस्तों? सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, याद रहेगा। और ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जैसे कोल्बे सिमेट रिएक्शन से बनता है, ये प्रोडक्ट आपको राइमर टीमार फॉर्माइलेशन, किससे दोस्तों? राइमर टीमार फॉर्माइलेशन रिएक्शन से आपको मिलेगा। अब इसके अगर पैरा पोजीशन की बात करूं तो ये हो गया CHO और ये हो गया OH। तो ये अपने पास हो गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बात समझ में? चलिए फटाफट नोट कीजिए दोस्तों इसको। अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। जब बेंजीन पर COCH3 ग्रुप जुड़ता है, एसाइल ग्रुप जुड़ता है, तो इससे अपन कहते हैं दोस्तों एसीटोफिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसीटोफिनोन। अगर मैं यही कंडीशन इस ग्रुप के साथ हूं, भाई अब CH3 से मैंने क्या लगा दिया? बेंजीन ग्रुप लगा दिया CO के दोनों तरफ से, तो ये कंपाउंड कहलाएगा दोस्तों बेंजो फिनोन। आप चाहे तो इसको डाइफिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं, इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं, लेकिन जो इसका फेमस नाम है दोस्तों वो अपने को ध्यान रखना है। अगर मैं इस एसिटोफिनोन के ऑर्थो पोजीशन पर CH3O यानी OH ग्रुप लगा देता हूं, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो यह कहलाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। सिमिलरली अगर मैं इसको एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे लगा दूं तो ये कहलाएगा 4 या पैरा हाइड्रोक्सी 4 या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्लियर है? ऐसे ही अगर इस कंपाउंड की बात की जाती है तो देखो दोस्तों, ये था अपने पास बेंजोइक एसिड, और इस बेंजोइक एसिड की हाइड्रोजन हटा करके मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, तो ये कहलाएगा बेंजोइड ग्रुप, और ये है अपने पास मिथाइल ग्रुप। यानी ओवरऑल इसका नाम हो गया दोस्तों, वो हो गया मिथाइल बेंजोइड। क्या हो गया? मिथाइल बेंजोइड। ऐसे ही दोस्तों आगे चले अपन, इसको अपन क्या कह सकते हैं? डाईएजो बेंजीन कह सकते हैं। अब इस डाईएजो बेंजीन की एक बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर मैंने लगा दिया NH2 ग्रुप। ये फिनोल की कपलिंग, सॉरी OH लगा देते हैं, ये फिनोल की कपलिंग रिएक्शन से बनता है दोस्तों। तो ये कहलाएगा 1 2 3 4, 4 या ऑर्थो मेटा पैरा, 4 या पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजो बेंजीन कहलाएगा। अब इस OH की जगह दोस्तों NH2 लगा दूं, क्या लगा दूं? NH2, तो ये कहलाएगा 1 2 3 4, 4 या पैरा अमीनो डाईएजो बेंजीन कहलाएगा दोस्तों। बात समझ में आएगी दोस्तों? ठीक है। ऐसे ही एक कंपाउंड और की बात करते हैं जो फिनोल के कपलिंग रिएक्शन में काम आता है, ये कंपाउंड थैलिक एनहाइड्राइड। क्या कहा जाता है इसको? थैलिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। इसमें पीएच साइलेंट होता है, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही कंपाउंड एक और की मैं बात करूं, जब NH ग्रुप लगा हुआ हो तो इस कंपाउंड कहा जाता है थैली इमाइड। ध्यान रखना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं? इमाइड। और ये एक रिएक्शन में बनता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन जिसमें काम आता है वो है गैब्रियल थैली इमाइड रिएक्शन में काम आता है दोस्तों।
कौन सी रिएक्शन में? गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शंस में काम आता है। तो ये कुछ फिनोल और फिनोल के मोनो और बाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के नाम थे दोस्तों। इसी तरह मैं आपको एनिलीन का बताऊंगा, बेंजिक एसिड के मेटा पोजीशन पर और बेंज एल्डिहाइड के मेटा पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इसी तरह से आपको वन बाय वन जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं 11 12th की, अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, भले फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, या अदर किसी कंपटीशन एग्जाम की जिसमें केमिस्ट्री अपने एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट आपको आ रहा है दोस्तों, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। इस तरह के बहुत सारे, अगर आपने नीट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के नीट के पुराने वीडियोस डाल रखे हैं दोस्तों। अगर 12th पास आउट है तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल हेल्पफुल वीडियोस होंगी। अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखना दोस्तों कि मैंने ऐसे ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स बता रखी है जिसमें अगर आप एक बार इन वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स रामबाण की तरह काम करेंगे जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।